सपा नेता अबू आजमी द्वारा औरंगजेब की तारीफ करने के बाद से देश में सियासी भूचाल आ गया। जहां महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर लगातार बयानबाजी हो रही है, तो अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र से निलंबित भी कर दिया गया है। इस मामले पर आंच अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अबू आजमी का पक्ष लिया, तो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। क्या हुआ इस पूरी सियासत के बीच में, देखिए इस रिपोर्ट में। औरंगजेब के नाम जारी है सियासी संग्राम। शिवाजी के अपमान की लड़ाई महाराष्ट्र से यूपी तक आई। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी के औरंगजेब की तारीफ करने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। औरंगजेब की तारीफ करने वाले सपा विधायक को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। ये निलंबन मौजूदा सत्र के लिए है। महाराष्ट्र के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन के पटल पर अबू आसिम आजमी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। श्री अबू आजमी यांचे सदस्यत्व विद्यमान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सदन के सदस्य श्री अबू आजमी को इस पूरे सत्र के लिए सदन से निलंबित करने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। मुंबई येथील विधान भवनाच्या प्रसीमेत येण्यास बंदी घालण्यात यावी। इससे पहले मंगलवार को अबू आसिम आजमी के औरंगजेब की तारीफ वाले बयान का मुद्दा महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में गूंजता रहा। उनके इस बयान को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के सदस्यों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और आजमी को विधानसभा से निलंबित करने की मांग की थी। इसके साथ ही उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग भी जोर शोर से उठी थी। सभी क्रोधित है। पूरा महाराष्ट्र और देश की भावना, उसका सम्मान रखते हुए कमेटी गठित की गई है और कमेटी सर्वोच्च न्यायपालिका का वो जो फैसला उसे खंगालेगी। कानून के अलग अलग प्रावधानों का अध्ययन करके समाजवादी पार्टी के दल के नेता को अधिक से अधिक कठोर दंड देगी। बीजेपी ने लिखी हुई स्क्रिप्ट वो अबू आजमी पढ़ता है और अपने ये जो आज की स्थिति है, वहाँ पे जब सरकार अड़चन में होती है, कोई इम्पोर्टेंट इशू को डाइवर्ट करना है तो उसका वापर किया जाता है और उसी का वापर करके इस तरह की बयानबाजी उनसे की जाती है। इशू को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के मुद्दे को उठाना, ये बीजेपी की पॉलिसी है। बुधवार को भी इस मामले में राज्य में दोनों गठबंधनों ने विरोध प्रदर्शन किया। एमवीए नेताओं ने जहां विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, तो शिवसेना ने पुणे में प्रदर्शन किया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी मुंबई में प्रदर्शन किया। बीजेपी जहां इस मामले में अबू आसिम आजमी पर निशाना साध रही है, वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन अबू आसिम आजमी के बहाने बीजेपी पर हमला कर रहा है। शिवाजी के अपमान की लड़ाई महाराष्ट्र से होते हुए यूपी तक भी पहुंच गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अबू आसिम आजमी के निलंबन पर सवाल उठाते हुए एक्स पर लिखा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है, तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस मामले में सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अबू आसिम आजमी को पार्टी से बाहर निकालो और नहीं तो यूपी भेज दो, हम इलाज कर देंगे। औरंगजेब को मरे हुए 320 साल हो चुके हैं। मुर्दा मुद्दों से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है, ताकि जिंदा मुर्दे दफन हो जाएं और जिंदा लोग जो उन मुद्दों से जूझ रहे हैं वो दफन हो जाएं। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। अबू आसिम आजमी ने भी अपने निलंबन पर सवाल उठाए हैं। आजमी ने कल भी अपने बयान पर सफाई दी थी और कहा था कि अगर मेरी बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। लेकिन फिलहाल इस मामले पर महाराष्ट्र से यूपी तक सियासत गरमाई हुई है। मुंबई से शिशिर शेलार और लखनऊ से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।